हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल अगेन। और आज लेकर आया हूँ मैं कंजक्शंस का थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है वो ज़रूर देख लीजिएगा और हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। स्टिल, इवन नाउ, अभी भी, आज भी के सेंस में। रूल नंबर 1 है स्टिल इज यूज आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब एंड जस्ट बिफोर द वर्ब, वेर इज एवन नाउ इज यूज एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द सेंटेंस। समझ में आ गया? स्टिल का प्रयोग अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में, अगर मेन वर्ब हो तो मेन वर्ब के पहले, और इवन नाउ का प्रयोग या तो सेंटेंस के शुरुआत में किया जाता है या लास्ट में। दूसरा रूल है इवन नाउ इज नॉट ऑफन यूज्ड इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इवन नाउ का प्रयोग अक्सर प्रश्नवाचक वाक्यों में नहीं किया जाता है, यानी किया भी जाता है, नहीं भी किया जाता है। मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टिल स्टडिंग। यहाँ पे देखा आ रहा होगा, एम आपका हेल्पिंग वर्ब है और स्टडिंग आपका मेन वर्ब हुआ। आई एम स्टडिंग इवन नाउ। जैसे कि रूल में बताया गया था, स्टिल का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले किया जाता है। उसी रूल का यहाँ पे यूज़ हुआ है। वो अभी भी वहाँ जाती है, शी स्टिल गोज़ देयर। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, गोज़ आपका मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब के पहले हम स्टिल का प्रयोग करेंगे। इवन नाउ शी गोज़ देयर, इवन नाउ का प्रयोग पहले किया गया है। अमन अभी भी खेल रहा है, अमन इज़ स्टिल प्लेइंग, अमन इज़ प्लेइंग इवन नाउ। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस से इवन नाउ का प्रयोग तो नहीं करते हैं, लेकिन स्टिल का प्रयोग जरूर करते हैं। देखो यहाँ, क्या वो आज भी जाता है, आता है, डज ही स्टिल कम। इस प्रकार से हमने स्टिल और इवन नाउ का प्रयोग सीखे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट, दैट्स व्हाट। यही तो, वही तो, यही बात तो, वही बात तो, किसी मुद्दे की बात हो रही हो तब इनका प्रयोग करते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। यही तो हम सोच रहे थे, दैट्स व्हाट वी वर थिंकिंग। यही बात तो आप पूछ रहे थे, दैट्स व्हाट यू वर आस्किंग। यही बात तो उसने हमें समझाई थी, दैट्स व्हाट ही मेड अस अंडरस्टैंड। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, दैट्स व्हाट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखते हैं, दैट्स हाउ, ऐसे ही, इसी तरह से। कुछ करने के तरीके की बात हो रही है तब इसका प्रयोग करते हैं, टॉकिंग अबाउट अ वे ऑफ डूइंग समथिंग। चलो एग्जाम्पल्स देखते हैं, ज़्यादा समझ में आता है एग्जाम्पल्स से। मैंने ऐसे ही तो सीखा, इसी प्रकार सीखा था, दैट्स हाउ आई लर्न। इसी तरह से उसने मुझसे बात की, दैट्स हाउ ही स्पोक विथ मी। वो ऐसे ही खाना खाता है, दैट्स हाउ ही ईट्स द फूड। कि किसके बारे में बात हो रही? वह कार्य वैसा करने। मैंने ऐसे ही तो पूछा था, दैट्स हाउ आई हैड आस्क्ड। आप इसी तरह से वहाँ पहुँच सकते हो, दैट्स हाउ यू कैन रीच इट। वो सबसे ऐसे ही बात करता है, दैट्स हाउ ही टॉक्स टू एवरीवन। है ना? यानी कि कोई काम करने की तरीका को जब एक्सप्लेन करते हैं इसका प्रयोग करते हैं। अब दूसरा देखते हैं, दैट्स व्हेन, उसी वक्त, तभी, किसी समय की बात हो रही हो, टॉकिंग अबाउट अ टाइम। जब टाइम के बारे में बात करते हैं तब हम दैट्स व्हेन का प्रयोग करते हैं। व्हेन से समझ में आ रहा होगा, व्हेन मतलब कब, जब के सेंस में कनेक्टर के रूप में प्रयोग होते हैं। मैं उसी समय पहुंच गया, दैट्स व्हेन आई रीच्ड। वो ठीक तभी घर आया, दैट्स व्हेन ही रीच्ड होम। अमन तभी मुझसे मिला था, दैट्स व्हेन अमन मेट मी। जब पापा आए उसी वक्त मम्मी भी आ गई, व्हेन डैड केम, दैट्स व्हेन इवन मॉम टर्न्ड अप। मैंने उसी वक्त उसे कहा था मत जा, दैट्स व्हेन आई हैड टोल्ड हिम डोंट गो। दैट्स वेयर, यही तो, वही तो, इसी जगह तो, उसी जगह तो, किसी स्थान की बात हो रही हो, टॉकिंग अबाउट अ प्लेस, तब इसका प्रयोग हम करते हैं। एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। कृपया हमारे वीडियो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक यह वीडियो शेयर कीजिएगा। यही तो मैं रहता हूँ, दैट्स वेयर आई लिव। यही तो हम रह करते थे, दैट्स वेयर वी यूज टू लिव। यहीं मैं पैदा हुआ, दैट्स वेयर आई वॉज बॉर्न। यहीं पर तो मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया था, दैट्स वेयर आई हैड टोल्ड यू अबाउट इट। यहीं तो उसे पीटा गया, दैट्स वेयर ही वॉज बिटन।
हम उस दिन यही तो मिले थे। दैट्स वेयर वी हैड मेट दैट डे। राम उसी जगह तो खड़ा था। दैट्स वेयर राम वाज स्टैंडिंग। मैं वहीं तो जा रहा हूँ। दैट्स वेयर आई एम गोइंग। नेक्स्ट देखते हैं दैट्स विच। उसी को, इसी को। किसी निर्जीव नॉन लिविंग की बात हो रही हो तब हम दैट्स विच का प्रयोग करते हैं। उसी को तो सब ढूंढ रहे हैं। दैट्स विच ऑल आर सर्चिंग। उसी पेन को तो सब ढूंढ रहे हैं। दैट्स द पेन ऑल आर सर्चिंग। इसी को तो मैं इस्तेमाल करता हूँ। दैट्स विच आई यूज़। फिर से मैं गुजारिश करता हूँ, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक पहुँचाइएगा जिनको प्रॉपर कंजक्शंस का यूज़ करना नहीं आता है। बहुत फ़ायदा होगा। मैंने इसी पर तो किताब रखी थी। दैट्स विच आई हैड केप्ट द बुक ऑन। मैंने उसी को खरीदा। दैट्स विच आई परचेस्ड। मैंने उसी किताब को खरीदा। दैट्स द बुक आई परचेस्ड। समझ में आ रहा होगा, स्पष्ट है। एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आता है। कॉन्सेप्ट के साथ साथ एग्जाम्पल्स भी ले आ रहा हूँ मैं हिंदी टू इंग्लिश। दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। दैट्स हुम। उसी को, इसी को के सेंस में किसी सजीव यानी कि लिविंग वस्तु के बारे में, लिविंग थिंग के बारे में बात की जा रही हो तब हम दैट्स हुम या दैट्स व्हेन हु का प्रयोग करते हैं। उसी को तो सब ढूंढ रहे हैं। दैट्स हुम ऑल आर सर्चिंग। सर ने उसी को तो डांटा। दैट्स हुम सर स्कोल्डेड। मैंने उसी को पूछा था। दैट्स हुम आई हैड आस्क्ड। समझ में आ रहा होगा, स्पष्ट है। एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आता है। कॉन्सेप्ट स्पष्ट है, बिल्कुल लग रहा है। उसी को यानी कि उसी को के सेंस में अगर निर्जीव वस्तु हो तो विच का प्रयोग करते हैं, सजीव हो तो हुम या हु का प्रयोग करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। उन्हीं को तो हमने बुलाया था। दैट्स हुम वी हैड इनवाइटेड। लोगों ने इसी को तो पीटा था। दैट्स हुम पीपल हैड पिटन। मैंने उसी को तो पेन दिया। दैट्स हुम आई गेव द पेन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। टिल देन, बाय देन, तब तक के सेंस में कंजक्शन में यूज़ करते हैं इनका। मैंने तब तक उसे नहीं देखा था। आई हैड नॉट सीन हर टिल देन। हम उस वक्त बाहर नहीं जाएंगे। वी विल नॉट गो आउट बाय देन। मैं उस वक्त तक तुमसे नहीं मिलूँगा। आई विल नॉट मीट यू टिल देन। टिल देन, बाय देन का प्रयोग दोनों ही एक जैसे सेंटेंस में यूज़ करते हैं। इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, समझने की कोशिश किया। तब तक का स्कोर क्या हुआ था। वट वॉज द स्कोर टिल देन। वो तब तक ऑफिस नहीं पहुंचा था। ही हैडेंट रिच्ड ऑफिस बाय देन। उसने तब तक बर्गर नहीं खाया था। ही हैडेंट ईटन बर्गर टिल देन। दूसरा कॉन्सेप्ट है टिल द टाइम, बाय द टाइम, एज लॉन्ग एज। जब तक के सेंस में कंजक्शन में यह प्रयोग होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। रूल है, नियम। यदि जब तक के साथ वाला वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट में हो तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बोला या लिखा जाता है। जैसे कि नीचे दिया हुआ है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही परिवर्तित करते हैं। तो इस रूल को याद रखिएगा। चलो एग्जांपल लेते हैं। जब तक मैं नहीं आता मत जाना। देखो यहाँ पे जब तक कंडीशन है। टिल आई डोंट कम डोंट गो, है ना। यहाँ पे देखो फ्यूचर है, जब तक वहाँ नहीं आते तो प्रेजेंट में ही है और प्रेजेंट में बनाया। यहाँ पे दूसरा देखो, जब तक मैं नहीं आऊँगा मत जाना। यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है यहाँ पे, लेकिन हम प्रेजेंट बनाए। देखो टिल आई डोंट कम डोंट गो। जब तक मैं नहीं आया तुम नहीं गए। टिल आई डिडंट कम यू डिडंट गो। अगर पास्ट में है तो हम पास्ट में बनाएंगे, लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वाले सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। इसका ख्याल रखना है। चलो दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। जब तक राम नहीं आएगा हम यहीं नहीं जाएंगे, है ना। बाय द टाइम राम डजंट कम वी विल नॉट गो। जब तक के साथ वाले सेंटेंस के अलावा दूसरा सेंटेंस जो होगा वो जुका त्यों रहेगा। जब तक तुम यहाँ हो मैं खुश हूँ। एज लॉन्ग एज यू आर हियर आई एम हैप्पी। जब तक वो आया मैं जा चुका था। बाय द टाइम ही केम आई हैड लेफ्ट। तक मेरा परिवार साथ है मुझे परवाह नहीं। एज लॉन्ग एज माई फैमिली इज़ विथ मी आई डोंट केयर। दूसरा देखते हैं। अनटिल अनलेस, जब तक नहीं यदि नहीं के सेंस में।
ये दोनों ही नेगेटिव वर्ड्स हैं, इनके साथ में नो, नॉट, नेवर शब्द नहीं आएंगे। यदि जब तक के साथ वाला वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट में हो तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बोला या लिखा जाता है, ये इसका रूल है। यहाँ पे देखते हैं, जब तक मैं नहीं आता मत जाना, अनटिल आई कम डोंट गो। प्रेजेंट में बनाया, जब तक मैं नहीं आऊँगा मत जाना, फ्यूचर में लेकिन प्रेजेंट में बनाएंगे। अनटिल आई कम डोंट गो, जब तक मैं नहीं आया तुम नहीं गए। पास्ट में, पास्ट वाले में कोई चेंज नहीं। अनटिल आई केम यू डोंट गो, याद रखना है पास्ट वाले में कोई चेंजिंग नहीं होगी, एज दिस रहेगा, लेकिन फ्यूचर वाला होगा तो प्रेजेंट में जरूर बनाइएगा। जब तक राम नहीं आएगा हम नहीं आएंगे जाएंगे। अनटिल राम कम्स, ये वाला अनटिल के साथ वाले को चेंज करना है, आगे तो जो का त्यों रहेगा। वी विल नॉट गो, जब तक तुम नहीं आते मैं यहीं रहूँगा। अनटिल यू कम आई विल स्टे हियर। समझ में आ रहा है? अनटिल के साथ वाला आने वाला वाक्य ही अगर फ्यूचर में होगा तो प्रेजेंट में बनाना है, बाकी उसके आगे वाला सेंटेंस जो का त्यों रहेगा जिस टेंस में। जब तक वो नहीं आया मैं पढ़ता रहा। अनटिल ही केम आई केप्ट स्टडिंग, तक मेरे परिवार साथ नहीं था मैं कमज़ोर था। अनटिल माई फैमिली वॉज नॉट विथ मी आई वॉज वीक। जैसे कि हमने देखा जब तक वाले सेंटेंस में हमने अनटिल का प्रयोग किया क्योंकि इसमें टाइम और कंडीशनल दोनों थे, लेकिन अब अनलेस का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि इसमें यदि का सेंस आता है, केवल कंडीशन। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। मैं जॉब छोड़ दूंगा यदि मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ी। यदि नहीं, यहाँ पे कंडीशन है। आई विल क्वाइट द जॉब अनलेस आई गेट अ पे हाई। राम नहीं पढ़ेगा अगर या यदि आपने उसे खेलने नहीं दिया। राम विल नॉट स्टडी अनलेस यू लेट हिम प्ले। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, लेस्ट शुड। कहीं ऐसा ना हो कि, ये ना हो कि के सेंस में। एक बात हमेशा याद रखना है, लेस्ट के साथ आपको हमेशा हेल्पिंग वर्ब शुड का प्रयोग करना है, इसके साथ में दूसरा कभी भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, ये बात ध्यान रखना। कहीं ऐसा ना हो कि, ये ना हो कि के सेंस में। एग्जाम्पल देखते हैं, मैं मेहनत करूँगा कहीं फेल ना हो जाऊँ। आई विल वर्क हार्ड लेस्ट आई शुड फेल। लेस्ट आई शुड फेल। सही पता लिखो, ये ना हो कि कुरियर कहीं और चला जाए। राइट द करेक्ट एड्रेस लेस्ट कुरियर शुड गो समवेयर एल्स। नेक्स्ट देखते हैं, वाइल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। करते हुए, एक काम को करते हुए दूसरा काम करना के सेंस में वाइल का प्रयोग होता है। जब वाइल के बाद में कोई भी वर्ब आए तो उसमें आईएनजी फॉर्म लगता है, जैसे सोते हुए वाइल स्लीपिंग, खेलते हुए वाइल प्लेइंग, देखते हुए वाइल वॉचिंग, मुस्कुराते हुए वाइल स्माइलिंग। चलो एग्जाम्पल देते हैं, मैं चलते हुए पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग वाइल वॉकिंग। वाइल वॉकिंग आई एम रीडिंग। इस प्रकार से भी बनाया जा सकता है। ध्यान रखना वाइल के बाद जो भी वर्ब आएगा उसमें आईएनजी फॉर्म लग जाता है। वो खेलते हुए कुछ सोच रहा था। ही वॉज थिंकिंग समथिंग वाइल प्लेइंग। वाइल प्लेइंग ही वॉज थिंकिंग समथिंग। क्या राम पढ़ते हुए खाना खाता है? डज राम ईट द फूड वाइल स्टडिंग। वो मुझसे बात करते हुए तुम्हें देख रहा था। ही वॉज वॉचिंग यू वाइल टॉकिंग टू मी। या ही वॉज गेजिंग यू वाइल टॉकिंग टू मी। या ही वॉज लुकिंग यू वाइल टॉकिंग टू मी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वेयर इज़ वाइल, जबकि के सेंस में। चलो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। दूल्हा केवल 20 साल का है जबकि दुल्हन 30 साल की। द ग्रूम इज़ ओनली 20 years old while the bride is 30। समझ में आ रहा होगा एग्जाम्पल से। मेरे पास 10 रुपये है जबकि आपके पास 50 रुपये। आई हैव रेस 10 वेरीज यू हैव रेस 50। अयांश के पास एक पेन है जबकि मेरे पास 4। अयांश हैज़ 1 पेन वाइल आई हैव 4। समझ में आ रहा होगा एग्जाम्पल से, बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा है। हमारे साथ 5 लोग हैं जबकि उनके पास 50। वी हैव 5 पीपल वेयर इज दे हैव 50। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, WH फैमिली यूज्ड एज अ कंजक्शंस। क्लास में जैसे कि मैंने WH वर्ड का यूज़ समझाया था एज अ क्वेश्चन के रूप में, अब उनका कंजक्शंस के रूप में प्रयोग करना सीखेंगे। याद रखिएगा, अगर आपका WH फैमिली के बाद सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब हो तो वह कंजक्शन यूज़ कहलाता है, लेकिन अगर वही WH फैमिली के बाद
आपका हेल्पिंग वर्ब हो और फिर सब्जेक्ट हो, उसका अर्थ क्वेश्चन के रूप में होता है। यहाँ पे कुछ WH फैमिली दिए हुए हैं। सबसे पहले व्हाट, जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ लगता है, क्लियर है। हु, जो लिविंग के साथ लगता है केवल, और विच, जो नॉन लिविंग के साथ लगता है। हुज, जिसका के सेंस में होता है, जो लिविंग के साथ। ऑफ विच, जिसका के सेंस में होता है, जो नॉन लिविंग के साथ लगता है। वेयर, जहाँ के सेंस में, एज अ प्लेस के रूप में। हुम, जिसे, एज अ ऑब्जेक्टिव केस में होता है। व्हेन, जब। टाइम के सेंस में। समझ में आ रहा होगा। व्हाट, जो के सेंस में या लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में। हु, जो के सेंस में केवल व्यक्ति यों के लिए लगता है, लिविंग थिंग के लिए। विच, जो नॉन लिविंग थिंग के लिए। हुज, जिसका मतलब लिविंग। आपको पता है व्हाट मतलब क्या होता है, लेकिन कंजक्शंस रूप में इसका जो का सेंस निकलता है। हु मतलब कौन होता है, लेकिन कंजक्शन में जो का सेंस निकलता है। और उसी प्रकार से विच मतलब कौन सा कौन सी होता है, लेकिन यहाँ पे जो के सेंस में हम यूज़ कर रहे हैं कंजक्शन में। चलो स्टार्ट करते हैं। हाउ, जैसे, एज अ कंजक्शन। और क्वेश्चन की बात करें तो कैसे होगा। विद होम, जिसके साथ। और क्वेश्चन की बात करें तो किसके साथ। फॉर होम, जिसके लिए। क्वेश्चन कहे तो किसके लिए। फ्रॉम वेयर, जहाँ से। क्वेश्चन करो तो कहाँ से। विदाउट होम, जिसके बिना। क्वेश्चन करो तो किसके बिना। इस प्रकार से इसका दो प्रकार का सेंस निकलता है। चलो एग्जाम्पल में समझेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। क्या तुमने सुना जो मैंने कहा। डिड यू हियर वट और विच आई सेड। मैं भी आया जहाँ से आप आए। आई आल्सो केम फ्रॉम वेयर यू केम। मैं वो हूँ जिसके लिए तुम आए हो। आई एम द वन फॉर होम यू हैव कम। स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे कंजक्शंस के रूप में व्हाट, विच, फ्रॉम, वेयर और फॉर होम का यूज़ हुआ है। आपने अभी तक हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं आगे वीडियोस डालूंगा जिसमें इनका क्वेश्चन के रूप में यूज़ भी समझाऊंगा। अगर मैं अपलोड करूँगा तो आपके पास भी सबसे पहले पहुँचेगी। तो आप इसको, हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यह वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक पहुँचाइएगा। तो चलो दूसरे एग्जांपल्स देखते हैं, और भी बेटर समझ में आएगा अगर ज़्यादा एग्जांपल देखेंगे तो। स्पष्ट है इनका प्रयोग एज अ कंजक्शंस के रूप में बिल्कुल अलग है अगर हम करते हैं तो। देखो ये राम है जिसका भाई मेरे साथ था। दिस इज़ राम हुज ब्रदर वाज विथ मी। ये वो घर है जिसकी छत कमज़ोर है। दिस इज़ द हाउस द रूफ ऑफ विच इज़ वीक। यह कंजक्शंस का थर्ड पार्ट है। हमारा फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हमने पहले ही अपलोड कर रखा है। अगर आपने अभी तक हमारा वो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है वो भी देख लीजिएगा तो ज़्यादा और समझ में आएगा। कंजक्शंस प्रॉपर रूप से पढ़िएगा, और जैसे कि मैंने पहले आपको क्वेश्चन शीट दिया है वो भी मैं अभी सॉल्व करवाऊँगा। तो चलो कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ज़्यादा समझने के लिए। ये राम है जिसके साथ में खेलता था। दिस इज़ राम विद हुम आई यूज्ड टू प्ले। जब सब्जेक्ट कोई काम किया करता था तो उसमें हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। ये अमन है जिसके बिना मुझे अकेलापन लगता है। दिस इज़ अमन विदाउट हुम आई फील लोनली। राम जो मेरे साथ था उसका भाई है। राम है ना, राम हु या दैट वाज विथ मी इज़ हिज ब्रदर। जो इज़ हिज ब्रदर लगा हुआ है ये राम के लिए लगा हुआ है। समझ में आ रहा है। पेन जो मेरे पास था तुम्हारा नहीं है। द पेन विच दैट आई हैड इज़ नॉट योर्स। स्पष्ट है, इज़ नॉट योर्स द पेन के लिए लगा हुआ है। क्लियर है। अगर हम अलग से बनाएंगे, देखो राम इज़ हिज ब्रदर, यहाँ भी समझ में आ रहा है। द पेन इज़ नॉट योर्स। स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलो हम क्वेश्चन शीट की तरफ मूव ऑन करते हैं। पहले आप इसको पॉज कर लीजिए और पहले हमारा जो फर्स्ट वीडियो है या फिर इसी वीडियो के शुरुआत में जाइए और वो क्वेश्चन शीट देखिए। उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, आप उन्हें खुद बनाइए और फिर यहाँ पर मिलाइए। स्क्रीन में आपको आंसर की शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए हु और दैट येलो कलर में है, और यहाँ पे दूसरे वाले में शुड आपका येलो कलर में। दैट मीन्स आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है
ही ब्लैंक वाज विथ मी इज़ माई ब्रदर। देखो ही हु वाज विथ मी, ही हु वाज विथ मी इज़ माई ब्रदर, या ही दैट वाज विथ मी इज़ माई ब्रदर। जैसे कि इनके यूज़ में हमने देखा था हु का प्रयोग लिविंग थिंग के साथ और दैट का प्रयोग नॉन लिविंग और लिविंग दोनों के साथ लगता है। हार्ड वर्क लेस्ट यू ब्लैंक फेल, तो लेस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग होता है, ये भी जाने थे हमने। यहाँ पे तीसरे में देखते ब्लैंक ही स्टडीज वेल ही विल फेल, यदि अगर नहीं इस सेंस में आता है तो हम अनलेस का प्रयोग करते हैं, ये भी हमने पढ़ा था। दिस इज़ द हाउस द रूफ ऑफ विच इज़ वीक, स्पष्ट समझ में आ रहा है। विच डेट मीन्स नॉन लिविंग के लिए लगता है, हुज और हुआ आपका लिविंग के लिए होता है। आई डोंट नो वेदर ही लाइक्स मी और नॉट, अब कंडीशनल वाला सेंटेंस होता तो वेदर का प्रयोग करेंगे। आई डोंट ईट इट नीदर नॉर का प्रयोग हम इसमें करेंगे। नीदर भी हो सकता है, नॉर भी हो सकता है। आई डोंट ईट नीदर डू यू, या आई डोंट ईट नॉर डू यू। अयांस ब्लैंक कॉल्स अविरत, क्या होगा? अयांस स्टिल कॉल्स अविरत। ओके, वीडियो में अंत समय तक बने रहने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।